गंगा वर्सेस मंगा। गंगा वर्सेस मंगा। दिवाली। एक दिन सुबह गंगा नींद से उठकर आंगन साफ करने के लिए हाथ में झाड़ू लेकर घर से बाहर आती है। पहले से ही वहाँ पर झाड़ू मारकर पानी मारकर रंगोली बनी हुई थी। वो देखकर गंगा आश्चर्य होकर, हाँ, ये आज क्या हुआ है? ये रंगोली किसने बनाई है यहाँ? अंदर जाकर देखती हूँ। ऐसे बोलकर आश्चर्य होकर रसोई घर की तरफ जाती है। रसोई घर में सारे बर्तन धुले हुए थे। वो देखकर फिर से, क्या सारे बर्तन भी धुले हैं? बाप रे, इस घर में काम करने वाला कौन है? ऐसे बोलकर हॉल में आती है और तभी मंगा बाहर से दूध का पतीला लेकर अंदर आकर हॉल में बैठी अपनी सास को देखते हुए, सासू माँ आप कब उठी? रुकिए, अभी आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी ले आती हूँ। ऐसे कहकर अंदर जाती है। बहू के मुंह से अचानक से ये शब्द सुनकर गंगा शॉक, ऐसे देखते ही रह गई। अंदर गई हुई मंगा कॉफी बनाकर ले आकर, सासू माँ कॉफी, ऐसे कॉफी का कप देती है। गंगा कप लिए बिना ऐसे ही देख रही थी। वो देखकर मंगा, क्या हुआ सासू माँ ऐसे देख रही हैं? सासू माँ आप ही को, ऐसे कहती है। उसकी बात सुनते ही गंगा, हाँ, ये सच है या सपना? ये तू ही है ना रे? या तेरे जैसा और कोई है? ऐसे आश्चर्य होकर पूछती है। उन बातों पर मंगा, सासू माँ ये सपना नहीं, मैं ही हूँ और कोई नहीं है सासू माँ, ये सच है, मैं आपकी बहू मंगा हूँ। ये कभी ना करने वाली घर का काम करना क्या? ऐसे कॉफी लाकर देना क्या? तुझ में इतना बदलाव कब से आ गया? कब आया, इससे क्या फर्क पड़ता है? बदल गई ना। पहले ये कॉफी ले लीजिए, मैं जाकर आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। ऐसे सास के हाथ में कॉफी का कप देकर वहाँ से अंदर जाती है। गंगा आश्चर्य होकर वो कॉफी कप लेकर कॉफी पीते हुए, हाँ, ये सच में बदल गई है या फिर कोई नाटक कर रही है? ऐसे सोच रही थी। मंगा घर के सारे काम कर रही थी। अपनी बहू को ऐसे काम करता देख गंगा और ज्यादा चौंक गई थी। ऐसे क्यों कर रही है ये जानने की कोशिश में अपने बेटे को फोन मिलाकर, हेलो बेटा। हाँ माँ। तेरी बीवी क्या रे, कभी ना करने वाला घर का काम कर रही है, कॉफी बना रही है, खाना बना रही है। क्या हुआ है रे उसे? कुछ कहा क्या तूने? मैं क्या कहूँगा माँ, दिवाली का त्योहार है ना माँ, त्योहार पर शॉपिंग करना है, साड़ी गहने कहा। मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है बस। ऐसा कहने पर तो काम न करके उदास होकर बैठना चाहिए। ऐसा क्यों करेगी रे वो? अच्छा, तू अपना काम देख, मैं इसे देखती हूँ। ऐसे बोलकर फोन रखती है और तभी मंगा आकर, सासू माँ नाश्ता तैयार है, खाएंगी? खाऊंगी, लेकिन परसों दिवाली है ना। जी सासू माँ। पैसे देती हूँ, अगर कुछ चाहिए होगा तो ले ले। ऐसे बोल रही थी कि बाहर से रमेश नाम का आदमी आकर, भाभी घर में कोई है क्या? कौन है? भाभी मैं कपड़ों की दुकान से आ रहा हूँ, आपका बिल है 30,000, अगर पैसे देंगी तो मैं कपड़े ले जाऊंगा। ऐसे कहता है। वो बात सुनकर गंगा शॉक, कपड़े? हमने कब लिए कपड़े? आपकी बहू ने कल आपके नाम से कपड़े लिए। ऐसे कहता है। गंगा शॉक बहू की तरफ देखती है। मंगा चुपचाप से सर नीचे रखकर खड़ी थी। उतने में दूसरा आदमी आकर, मैडम तुम्हारे पास से क्या लिया? सोने की कड़ी और डायमंड नेकलेस। ऐसे कहते ही गंगा फिर से शॉक। मंगा धीरे से हंसते हुए सर झुकाती है। अच्छा सुनो, मैं तुम लोगों के दुकान पर आती हूँ, तुम जाओ। ऐसे बोलकर उन दोनों को वहाँ से भेजकर अपनी बहू के पास आकर, हाँ, सुबह घर के सामने रंगोली देखते ही शक हो गया था। मुझे बहुत बड़ा फटका लगने वाला है इस बात का। लाखों रुपए की शॉपिंग करके लाखों में एक रहने के लिए ये सब कर रही हो? वो सासू माँ, दिवाली का त्योहार है ना। दिवाली के दिन फटाकड़ियाँ घर के बाहर फोड़ते हैं रे, घर के तिजोरी में नहीं रे पागल। वैसे भी जो भी लेना था मुझे बता कर लेती ना तू। बताऊंगी
करूँगी तो आप कहाँ मना कर देंगे, इसलिए। और अभी नहीं करूँगी। चल, जो भी लाया है लौटा देना। वो बात सुनते ही मंगा चौंक जाती है। सास के साथ मिलकर सब कुछ लौटा देती है। सब देखकर उदास होकर घर लौटकर आ रही थी कि गंगा। रुक जा, कहाँ चली? और कहाँ सासू माँ, घर पर। हाँ जाएंगे, पहले इस दुकान से तुझे जो पसंद है वो लेते हैं। नहीं कहकर सारी चीजें तो लौटा दी ना सासू माँ। ऐसे चोरों की तरह लेना अच्छा लगता है क्या? सासू माँ, मुझे ये चाहिए, ये दिला दीजिए कहेगी तो नहीं दिलाऊंगी। तुझे जो भी चाहिए वो मेरी नजरों के सामने ले। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर मंगा बहुत खुश, पसंद की सारी चीजें लेती है। ऐसे मंगा दिवाली के त्योहार पर साड़ी, गहने ऐसे बोलकर सब लेती है। त्योहार का दिन बहुत ही ज्यादा खुशी से भरा हुआ था। दिवाली के त्योहार पर सास बहू दोनों मिलकर तरह तरह की मिठाइयाँ बनाती हैं, लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं और रात में घर के बाहर सभी लोग मिलकर बहुत ही धूमधाम से पटाखड़ी फोड़ रहे थे। बहू को देखकर गंगा बहुत खुशी से अपने बेटे के पास जाकर, इतने सालों में कभी इसे इतना खुश नहीं देखा। आज पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा खुश है। ऐसे बोलते ही उसका बेटा मंगा की तरफ देखते हुए, माँ, वो ऐसी है, इसका मतलब अगली बार और बड़ा कारनामा करेगी। माँ, इसके सामने फूक फूक कर कदम रखना होगा। नहीं रे, वो बदल गई है रे बाबा। माँ, जमीन आसमान ये मिलते ही कहोगी तो मैं मान लूंगा, लेकिन तुम्हारी बहू बदल गई है ये कभी नहीं मानूंगा। और उसके बारे में सोचना छोड़कर मुझे त्योहारों पे बनाई मिठाइयाँ दो माँ। ऐसे कहता है। गंगा ठीक है कहकर मिठाइयाँ देती है। ऐसे पहली बार घर में सभी लोग बहुत ही धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाते हैं। गाँव में बिंदु और काव्या नाम की दो सहेलियाँ रहती थीं। बिंदु अमीर लड़की थी, उसे पैसों का बहुत घमंड था। वो सबसे बेहतर है, सबसे ऊंची है, ये बोलने के लिए ही गरीब ही सही काव्या से दोस्ती कर लेती है। हर चीज की काव्या से तुलना करके काव्या को नीचा दिखाकर बात करती थी। फिर भी काव्या वो सारी बातें अपने दिल पे ना लेकर बिंदु के साथ मिलजुल कर रहती थी। ऐसे एक दिन बिंदु अपनी दूसरी सहेलियों के साथ मिलकर काव्या से मिलती है। काव्या, कल मेरा बर्थडे है, तुम्हें जरूर आना है। वाह, एडवांस में हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। बात सुनो, कल ऐसे फटे पुराने कपड़ों से नहीं, कुछ अच्छा पहनकर आना, समझी? अगर तेरे पास नहीं है तो अभी मेरे घर चल, मेरे पास बहुत पुराने कपड़े हैं, दे देती हूँ। Oh, no. ऐसे कहते ही काव्या धीरे से मुस्कुराती है। अभी हंसना नहीं, कल 4 लोगों के सामने मजाक मत बन जाना, समझी ना? हाँ। अच्छा, चलती हूँ, चलो। ऐसे बोलकर अपने सभी दोस्तों को लेकर वहाँ से जा रही थी। ऐसे जा रहे थे कि बिंदु की सहेली सिरी नाम की लड़की, क्यों ऐसे कहा उसे? तुम्हारे पुराने कपड़े उसके कपड़ों से ज्यादा अच्छे होंगे। तो मेरे ब्रांडेड कपड़े हैं, उसके पास कपड़े हैं, एक ही कपड़े को धुलकर हर दिन पहनती रहती है। सभी लोग तेरी तरह नहीं होते ना, इसलिए तो उसे मेरे पुराने कपड़े दूंगी कहा, आकर ले सकती है ना? नहीं लेगी, घमंड। उसे घमंड नहीं कहते, आत्मसम्मान कहते हैं। जब पैसे ही नहीं है तो आत्मसम्मान किस काम का? हाँ, चलो चलें। ऐसे बोलकर वहाँ से जा रहे थे। काव्या भी घर आ जाती है। घर आकर रसोई बना रही अपनी नानी के पास आकर, नानी, क्या बेटा? मुझे कपड़े सिलने की मशीन चाहिए नानी। अब तक के 100 बार पूछ चुकी हो तुम ये चीज, वो 100 बार मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर भी पीछा छोड़े बिना बार बार पूछ रही हो। मन बदल कर ले आऊंगी इसलिए। देखो, तुम्हारे माता पिता गुजर जाने के बाद से तुम्हें मैं ही देख रही हूँ। इस बुढ़ापे में घर घर जाकर काम कर रही हूँ। नानी की मदद करने का ख्याल नहीं, लेकिन पैसे कैसे खर्च कराएं इस बारे में बहुत सोचती हो। इसलिए पूछ रही हूँ नानी, तुम्हारी मदद करने के लिए। सिलाई की मशीन लाने पर उससे पैसे कमाऊंगी ये सोचकर। तुम कपड़े सिलाकर पैसे कमाओगी? तुम्हें सिलाना आता है? कभी भी मशीन देखी है? कैसे काटना है पता है? नहीं। तो फिर सिलाई की मशीन क्यों चाहिए? सिलाई की मशीन का विचार छोड़कर
बिना कोई खर्च के काम सोचो बेटा। ऐसा नहीं नानी। ऐसे कहते ही नानी बहुत गुस्से से नहीं कहा ना। ऐसे जोर से कहती है। काव्या और कुछ बोले बिना वहाँ से चुपचाप बाहर चली जाती है। जाओ जाओ, भूख लगेगी तो खुद ही आ जाओगी। वो बात सुनकर काव्या उदास होकर वहाँ से बाहर जाकर चल रही थी। ऐसे चलते चलते गांव के बाहर एक छोटे से तालाब के पास आकर वहाँ पास के पेड़ के पास बैठती है। वो पेड़ बहुत बड़ा था। बैठकर अपनी नानी की कही हुई बातों को ही सोच रही थी। ऐसे सोचते सोचते शाम तलक वहीं बैठी थी। अंधेरा होने के समय पर उसे एक आवाज सुनाई देती है। कौन हो बेटा तुम? क्यों सुबह से यहीं बैठकर उदास हो रही हो? ऐसे आवाज सुनते ही काव्या आश्चर्य होकर यहाँ वहाँ देखने लगी। कहीं कोई नजर नहीं आता। फिर से उसी आवाज से तुम्हें ही पूछ रही हूँ, कौन हो तुम? क्यों यहाँ बैठकर इतनी उदास हो बेटा? कौन है आप? कहाँ से बोल रही है? दिखाई नहीं दे रही। ऐसे कहते ही वो जिस पेड़ के नीचे बैठी थी वो पेड़ परी के रूप में बदल जाता है। वो देखकर काव्या आश्चर्य हो जाती है। अब बोलो, कौन हो तुम? ऐसे कहते ही काव्या आश्चर्य होकर देखते हुए अपने बारे में सब कुछ बताती है। सब सुनकर वो परी इतनी सी बात पर ऐसे सुबह से यहीं बैठकर उदास होगी? तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें सिलाई की मशीन दूंगी। सच में? ऐसे कहते ही वो परी अपनी शक्तियों से एक सिलाई की मशीन प्रकट करती है। वो देखकर काव्या खुद की नजरों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। सिलाई की मशीन काव्या को देते हुए, ये लो, इससे तुम्हारी सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। ऐसे देकर गायब हो जाती है। काव्या बहुत खुश होकर वो सिलाई की मशीन लेकर वहाँ से घर आ जाती है। घर आकर सारी बातें अपनी नानी से कहती है। नानी भी बहुत आश्चर्य होकर, तुम सच कह रही हो क्या? हाँ नानी, चाहो तो ये मशीन देख लो ना तुम। ऐसे दिखाती है। वो देखकर काव्या की नानी बहुत खुश हो जाती है। अच्छा, ये मशीन तो अच्छी है, लेकिन तुम्हें सिलाई नहीं आती ना बेटा? सीखने के लिए पैसे भी नहीं। ऐसे कहते ही काव्या कुछ देर सोचकर, कोई बात नहीं नानी, मैं खुद से सीख लूंगी। ऐसे बोलकर अपने घर में रखा एक कपड़ा लेकर खुद के लिए कपड़ा सिलने का सोचकर शुरू करती है। देखते ही देखते एक बहुत प्यारा सा कपड़ा सिलकर अपनी नानी को दिखाती है। वो देखकर नानी शॉक। ये क्या बेटा, तुम्हें सिलाई नहीं आती फिर भी इतना अच्छा सिला? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा नानी। शायद ये सब कुछ इस मशीन की वजह से। इसमें शायद जादुई शक्तियाँ हैं। मेरे सिले बिना खुद से ही सिल ली। ऐसे बोलकर उस मशीन की शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे उस दिन काव्या एक प्यारा सा कपड़ा सिलाकर अगले दिन बिंदु के बर्थडे पार्टी में जाती है। वहाँ सभी की नजर काव्या के ड्रेस के ऊपर। उसके इतने प्यारे ड्रेस पहनने पर शौक हो गई बिंदु काव्या के पास आकर, ये कपड़ा कहाँ से आया? कहाँ से चोरी किया? चोरी क्यों करूँगी, ये मैंने ही सिलाया। ऐसे सारी बातें बताती है। सब सुनकर बिंदु को भी ऐसी ही मशीन ले आनी है, इस बात का लालच जाग उठता है। अगले दिन बिंदु भी काव्या के बताए हुए पेड़ के नीचे जाकर बैठती है। शाम तक बैठने के बाद वो परी प्रकट होकर, क्या बात है, यहाँ क्यों बैठी है, ऐसे पूछती है। सिंधु के पास सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं है कहकर झूठ कहती है। मेरा कोई नहीं, अनाथ हूँ। मुझे भी जादुई सिलाई की मशीन दोगी क्या? हाँ दूंगी, लेकिन तुम्हारी बात सच निकली तो ही शक्तियाँ काम करेंगी, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। समझ गई ना? ऐसे बोलकर सिलाई की मशीन देती है। सिलाई की मशीन मिलने की खुशी पर बिंदु उस परी की बातों को नजरअंदाज कर देती है। वो मशीन लेकर जल्दी से घर आ जाती है। घर आकर कपड़े सिलने के लिए बैठती है। शुरू करते ही उस मशीन में से उसे अचानक से शॉक लगकर सारा मशीन जल जाता है। वो देखकर सिंधु शॉक। उसकी लालच की वजह से ये सब हुआ, ये सोचकर रोती रहती है। काव्या उस जादुई सिलाई की मशीन से खुद के कपड़े ही नहीं, गांव के सभी लोगों के कपड़े